जय मां काली। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आई हूँ और वो जानकारी है कि शक्तियाँ जागृत करने के लिए एकांत में साधना क्यों ज़रूरी है। यानी कि जब आप शक्तियाँ हासिल करना चाहते हैं या शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं तो क्यों कहा जाता है कि ऐसी साधनाएं एकांत में होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने काफ़ी सारे ऐसे तपस्वियों को देखा होगा या साधकों को देखा होगा जो एकांत में जाकर साधनाएं करते हैं, जैसे पहाड़ों में करते हैं, जंगलों में करते हैं और भी कई सारे स्थान होता है, या कई व्यक्ति अलग से धूना लगा कर बैठते हैं या वहाँ पर एकांत में पूजा करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होते हैं, क्यों वो एकांत में जाकर ही पूजा करते हैं? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है कि जब आप एकांत में साधनाएं करते हैं तो ऐसे में आपकी शक्तियां जागृत होती हैं। और वो शक्तियां क्यों जागृत होती हैं, इसके पीछे के क्या कारण हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि किस तरीके से आपको शक्तियां प्राप्त होती है एकांत में साधनाएं करने से। क्यों ज़रूरी है एकांत में साधनाएं करना? तो सबसे पहला कारण है कि एकांत में साधनाएं करना क्यों ज़रूरी है, वो है कि जब आप भीड़ में आप पूजा पाठ करते हैं या आप शोर शराबे में आप पूजा पाठ करते हैं, सारी जगह शोर होता है, तो ऐसे में कभी भी आपका ध्यान नहीं लगता। क्योंकि जो शक्तियाँ होती हैं, अगर आप शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं, शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं, तो आपको एक बात समझनी होगी कि शक्तियाँ कोई बाहर नहीं होती या आपके आसपास नहीं घूम रही होती। शक्तियाँ आपके अंदर ही हैं और आपके अंदर से ही शक्ति जागृत होती है। लेकिन जब तक आपका ध्यान, आपका मन उन शक्तियों पे केंद्रित नहीं होगा तब तक वो शक्तियां जागृत नहीं हो सकती। और ध्यान केंद्रित करने के लिए, उन शक्तियों पे ध्यान केंद्रित करने के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक ऐसे स्थान पर हो जहाँ पर आप अकेले हो, जहाँ पर शोर ना हो। क्योंकि अगर आप शोर में बैठे होंगे तो आपका मन भी इधर उधर भागता है, आपका दूसरी बातों के ऊपर ध्यान जाता है कि व्यक्ति क्या बोल रहे हैं, कौन मुझे देख रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन जब आप एकांत में होते हैं तो आपका सारा ध्यान आपकी शक्तियों के ऊपर होता है, आपका मन केंद्रित होता है, जिस कारण से आपके अंदर की जो ऊर्जा होती है, आपके अंदर की जो छुपी हुई शक्ति होती है, वो जागृत होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं तो आप एकांत में साधनाएं करें, जिस कारण से आपका ध्यान आपकी शक्तियों में केंद्रित होगा और आपकी शक्तियां जागृत होंगी। अब इसके बाद अगला जो कारण है वो है कि जब आप एकांत में साधना करते हैं तो आप डायरेक्ट अपने इष्ट से बात कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया है कि जो आपके इष्ट होते हैं, आपके देवी देवता होते हैं, वो आपको आपके मन में आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। लेकिन जब आप शोर में होते हैं, लोग आपके साथ पीछे से बातें कर रहे होते हैं और मंत्र जाप कर रहे हैं या आप साधना कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर आपको माँ या आपके देवी या देवता आपको कुछ बता भी रहे होते हैं तो वो आपको समझ नहीं आता। आपको लगता है कि ये मेरे मन का वहम है या ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ, इस तरीके से होता है। लेकिन जब आप एकांत में होते हैं और आपको माँ कुछ बताती है तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आता है कि ये जो मुझे अंदर से उत्तर मिल रहे हैं ये माँ के ही हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एकांत में साधनाएं करें, क्योंकि एकांत में रहकर आप अपने देवी या देवता से सीधा संवाद कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला कारण ये है कि शक्तियाँ तभी प्रकट होती हैं या शक्तियाँ तभी जागृत होती हैं जब आपका मन स्थिर होता है। क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप किसी पानी में या किसी नदी के अंदर आप चंद्रमा को देखते हैं तो अगर वो पानी शांत होता है, पानी में बिल्कुल भी हलचल नहीं होती, तो आप बिल्कुल क्लियरली चंद्रमा को उस पानी के अंदर देख सकते हैं। लेकिन जब उस पानी में बहुत ही ज़्यादा हलचल हो रही होगी या पानी में बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ लहरें आ रही होंगी तो ऐसे में आपको चंद्रमा साफ नहीं दिखाई देता।
तो इसी तरीके से आपकी शक्तियाँ तभी जागृत होंगी जब आपका मन भी स्थिर होगा। अगर आपके मन में बहुत ही ज़्यादा हलचल हो रही है, आपके मन में भी कई ज़्यादा विचार चल रहे हैं, आप कुछ कुछ सोच रहे हैं, आपके मन में व्यर्थ की बातें चल रही है, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो ऐसे में कभी भी आपकी शक्तियाँ जागृत नहीं हो सकती। अब इसके बाद अगला जो कारण है कि जब भी आप शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में कभी भी आपको दिखावा नहीं करना होता, क्योंकि शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए आपको तपस्या करने की ज़रूरत होती है। और जब आप तपस्या करते हैं तो तपस्या करने का सबसे पहला नियम, सबसे पहला चरण ये होता है एकांत। एकांत यानी कि क्योंकि जब आप एकांत में होते हैं तो इस समय पर आप दिखावा नहीं कर सकते, और शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए आपको दिखावा नहीं चाहिए होता। अगर आप दिखावा करते हैं, आप अपनी पूजा पाठ का दिखावा करते हैं, आप अपनी तपस्या का दिखावा करते हैं, तो कभी भी आपको शक्तियाँ प्राप्त नहीं हो सकती, ना ही आपकी शक्तियाँ जागृत हो सकती हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि एकांत में रहकर आप अपनी तपस्या करें, क्योंकि अगर आप दिखावा करते हैं तो दिखावे में कभी भी आपको शक्तियों की कृपा प्राप्त नहीं होंगे। तो इस तरीके से थे ये कुछ कारण कि एकांत में रहकर ही क्यों शक्तियाँ जागृत होती है, या शक्तियों को जागृत करने के लिए एकांत में रहना क्यों ज़रूरी होता है। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।